सर हमारे मुद्दे रोजगार के हैं सबसे पहले। और जो है युवा जन जो है एकदम बेरोजगार टहल रहा है और अपनी डिग्रियां MBA, BA, BTech, MCA तमाम डिग्रियां लेकर जो है धूल खा रहा है। 80 करोड़ लोगों को एक सेकंड मेरी पूरी बात सुनिए। पहले क्वेश्चन को पहले खत्म करने दीजिए, तब सेकंड क्वेश्चन लगाइए आप। पहला सवाल आपने हमसे पूछा कि सड़कों का, फ्लाईओवर का, हाईवेज का, रेलवेज का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। आप ये बताइए कि पैसा कहाँ का है। खाली हमको ये बता दे मोदी सरकार कि कांग्रेस 50 साल शासन की और कांग्रेस ने इतना डेवलपमेंट कहते हो आपकी नहीं कर पाई जितना मैंने 7 साल 8 साल में विकास कर दिया। सही बात है, मैं रेलवे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, मुझे पता है कि रेलवे में बहुत काम हुआ है। लेकिन आप ये बताइए खाली ये पैसा क्या भारत सरकार अपने निधि से ला रही है? प्रधानमंत्री कोष का उसमें एको पैसा लग रहा है? कोई भारत के पास कोई फंड का हेड है जिसके थ्रू ये पैसा खर्चा करते हो? सारा पैसा विश्व बैंक का लोन है। कौन भरेगा? मोदी जी भरेंगे। मेट्रो बुलेट ट्रेन की भारत में आवश्यकता है। 300 किलोमीटर की गति की ट्रेन जो दिल्ली से चलेगी और बेंगलोर में जाके पहला स्टॉपेज होगा। बीच के जो हमारे गरीब भारत के लोग हैं, वंदे भारत ट्रेन का फोटो खींचेंगे केवल। रेल बजट को आम बजट में क्यों मिलाया गया? क्या मंशा है भारत सरकार की? भारत सरकार ने आज तक स्पष्ट किया। 100% पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां पैदा होते ही कर्जे में डूबेंगी। अब देखिए, प्रतापगढ़ का मैं रहने वाला हूं, इसका मुझे बहुत बड़ा फक्र है, लेकिन बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि प्रतापगढ़ तो बहुत उपेक्षित रहा। सरकार किसी की भी हो, मंत्री यहाँ 2-2 होते हैं। यहाँ के बिना न राज्य की सरकार बनती न केंद्र की, ये तो है। लेकिन इतना दुर्भाग्यपूर्ण ये जिला है कि इस जिले में कभी विकास नहीं हुआ। राजा, रानी, भैया, भाऊजी, इसी में पूरा प्रतापगढ़ हमारा जीवन भर व्यस्त रहा। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। विकास में प्रतापगढ़ पूरी तरह से सफल है, असफल है? असफल है। और सब कहा थे कि मोदी के बिया है ज्ञान भाई, ओकर बिया बाबा मेहरा रुआ मुफ्त 5 किलो राशन से अगर किसी का घर चल जाता है तो उस राशन को पकाने के लिए तेल की भी जरूरत है और उसके साथ गैस की भी जरूरत पड़ेगी। और गैस मोदी जी ने 423 रुपये से उठा के 1000 रुपये पहुँचा दिया है। अगर हमको मान लीजिए 200-250 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं राशन के रूप में और हमसे कान घुमा करके 1000 रुपये का बर्डन हमारे ऊपर डाल दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि एक बाजीगरी है। उनका कहना बात आपसे करना चाह रहे हैं। विकसित होने का मतलब ये नहीं है कि फटी चड्डी पहन के अब्दुल हाईवे पे घूमे, है नहीं। नोटबंदी ने हमारी कमर तोड़ी। GST हमारे ऊपर एक बर्डन, एक सामान्य परिवार का सदस्य जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम जो स्कूलों की फीस है 3 गुना बढ़ गई। कॉपी किताब के दाम दुगने हो गए, 3 गुने हो गए। आखिर इसका खर्चा कहाँ जाएगा? ये देश किसानों का, मजदूरों का है। किसानों को सम्मान निधि दिया जा रहा है। फिर से यही बात आपसे कहूँगा कि किसानों को 1500 रुपया महीना आप दे करके और आवारा पशुओं से उनकी फसल चरा लेते हैं, तो उनको आप आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उनको आप विकलांग कर दे रहे हैं, दिव्यांग बना दे रहे हैं। उनकी बात की जाए तो विकास किस हद तक है? विकास तो प्रतापगढ़ में गंदगी और सड़कें, कुछ गंदगी हद से ज्यादा है, सड़कें बिल्कुल नहीं। 10 साल से यहाँ भाजपा के सांसद रहे हैं। हमारे तो गांव में आज तक गए ही नहीं है। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव रामनगर भोजपुर। नमस्कार, आप है यूपी 9 न्यूज़ के साथ, मैं हूं आदिल अंसारी। लोकसभा चुनाव पर स्पेशल कवरेज। आखिर प्रतापगढ़ की आवाम किसके साथ? प्रतापगढ़ लोकसभा में क्या है चुनावी माहौल? प्रतापगढ़ के लोग क्या सोचते हैं? प्रतापगढ़ की आवाम इस बार किसका देगी साथ? किसके सर पर होगा ताज और कौन सांसद पहुंचेगा इस बार प्रतापगढ़ से संसद? प्रतापगढ़ की आवाम ने आखिर क्या फैसला करके रखा है? क्षेत्रीय मुद्दे भी इस चुनाव में शामिल होंगे। प्रतापगढ़ से ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी महफूज हसन की पूरी रिपोर्ट देखिए। सर मेरा नाम याकूब अली है। याकूब जी, कुछ ही दिन में चुनाव होने हैं, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? सर हमारे मुद्दे रोजगार के हैं सबसे पहले। और जो है युवा जन जो है एकदम बेरोजगार टहल रहा है और अपनी डिग्रियां MBA, BA, BTech, MCA तमाम डिग्रियां लेकर जो है धूल खा रहा है। और महंगाई तो जो है चरम सीमा पर है। लोगों के रोजगार एकदम खत्म हो चुके हैं और डिग्रियां जो है पकौड़े तलने पे मजबूर हो चुकी हैं। खाने के लिए तो दे रही है सरकार, 5 किलो राशन दे रही है। 5 किलो राशन, देखिए जनता जो है वो 5 किलो राशन से खुश नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं आप। डेली का रोजगार होना चाहिए और अगर उसके जेब में जो है डेली जो है अपने घर को चलाने के लिए जो है रोजगार
के अवसर नहीं प्राप्त होते हैं तो फिर जो है ऐसे 5 किलो का राशन जो है ज्यादा दिन तक जो है सरकार की जो है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, यहाँ जो है मोदी जी कहते हैं कि 10 साल बेमिसाल, 2047 तक का समय दीजिए, हम देश को विश्व गुरु बना देंगे। देखिए ये सब खुले आम जो है जनता जो है जान चुकी है कि ये जुमलों की सरकार है और इनके मैनिफेस्टो में सिर्फ जुमला ही जुमला है। बाकी सारी चीज़ें जो है कागजी उसमें किताब कोरे कागजों में जो है लाइन बाय लाइन जो है लिख चुकी है और सिर्फ जुमलों की सरकार 10 साल सरकार रही पूरे भारत में। 5 साल यहाँ प्रतापगढ़ में हरिवंश जी रहे, 5 साल संगमलाल गुप्ता रहे, तो प्रतापगढ़ में क्या विकास नहीं हुआ है? प्रतापगढ़ में आज तक विकास नहीं हुआ। वो तो कहते हैं अभी लोग बता रहे थे कि यहाँ पे एक एटीएल था वो भी बंद हो चुका है और यहाँ पर जो है इतना सड़क जो है इतना बेहाल है और सड़क नालियाँ और हर चीज की व्यवस्था जो है अव्यवस्थित हो चुकी है एकदम। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अजय आनंद। अजय जी, किस तरह के मुद्दे होंगे और आप किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे आपकी बार? मुद्दा देखिए सही पूछिए तो है तो सरकार बनाने का चुनाव होता ही है सरकार चुनने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान का अबकी का चुनाव कुछ अलग है। ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा है, ये संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र खतरे में है? प्रधानमंत्री जी के भाषण आ रहे हैं, भाजपा के अन्य नेताओं के उसमें समर्थन आ रहे हैं, उससे बिल्कुल प्रतीत होता है कि लोकतंत्र हमारा सुरक्षित नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं 10 साल बेमिसाल, 2047 तक का समय दीजिए, देश को हम विश्व गुरु बना के छोड़ेंगे। 2019 के चुनाव में आपको ये याद होगा कि उन्होंने मोदी जी ने कहा कि 5 साल ये मेरा आपने देखा, अगले 5 साल में भारत को मैं प्रगति के अगली पावदान पे ला दूंगा। भारत को रहे हैं, रेलवे सौंदर्यीकरण देख लीजिए, हाईवे का मकड़जाल देख लीजिए, राशन घर घर पहुंचा रहे हैं, पानी की लाइनें पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये जनता में ये भ्रामक तथ्य क्यों फैलाया जाता है? ये भारत सरकार की जो आर्थिक स्थिति है आज के समय में संभव है 80 करोड़ लोगों को लाभ। एक सेकंड मेरी पूरी बात सुनिए, पहले क्वेश्चन को पहले खत्म करने दीजिए तब सेकंड क्वेश्चन लगाइए आप। पहला सवाल आपने हमसे पूछा कि सड़कों का, फ्लाईओवर का, हाईवेज का, रेलवेज का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। आप ये बताइए कि पैसा कहाँ का है? खाली हमको ये बता दे मोदी सरकार कि कांग्रेस 50 साल शासन की और कांग्रेस ने इतना डेवलपमेंट कहते हो आपकी नहीं कर पाई जितना मैंने 7 साल 8 साल में विकास कर दिया। सही बात है, मैं रेलवे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं, मुझे पता है कि रेलवे में बहुत काम हुआ है, लेकिन आप ये बताइए खाली ये पैसा क्या भारत सरकार अपने निधि से ला रही है? प्रधानमंत्री कोष का उसमें एको पैसा लग रहा है? कोई भारत के पास कोई फंड का हेड है जिसमें से जिसके थ्रू ये पैसा खर्चा करते हो? सारा पैसा विश्व बैंक का लोन है, कौन भरेगा? मोदी जी भरेंगे? भाई देश की जनता नहीं, मोदी जी पैसा भरेंगे। इसका कोई मेट्रो बुलेट ट्रेन की भारत में आवश्यकता है? 300 किलोमीटर की गति की ट्रेन जो दिल्ली से चलेगी और बेंगलोर में जाके पहला स्टॉपेज होगा। बीच के जो हमारे गरीब भारत के लोग हैं वंदे भारत ट्रेन का फोटो खींचेंगे केवल? तो कहते हैं हवाई चप्पल पहनने वाला भी एरोप्लेन पे जाएगा, हवाई जहाज पे बैठेगा। क्या मतलब क्या है? नहीं, आप हमको बताइए उनके इस विकास का, इस रूपरेखा का मतलब क्या है? जब हिंदुस्तान की दिल्ली से स्टार्ट होने वाली ट्रेन बॉम्बे के बीच में कहीं रुकेगी ही नहीं तो हमको क्या मिलेगा? हमारी तो हैसियत ही नहीं उस ट्रेन की फोटो खींच सकते हैं। किस तरह के लोग उस पर सफर करेंगे? सफर वो होना चाहिए जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बियर कर सके, हिंदुस्तान की लोगों के जेब पे भारी न पड़े। कांग्रेस की सरकारों में या विपक्ष पहले की कांग्रेस के अलावा भी जो सरकारें रही हैं, बीजेपी की भी सरकार रही है, बीजेपी की भी सरकार रही है, रेल बजट को आम बजट में क्यों मिलाया गया? क्या मंशा है भारत सरकार की? भारत सरकार ने आज तक स्पष्ट किया रेल का क्या? इसके पहले की सरकारें मूर्ख थी? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संविधान जो हमारा था या जो हमारा जो असेंबली होती थी, क्या उसने इसके बारे में कभी कमेंट नहीं किया कि रेल के बजट जो 25 फरवरी को आता है, आम बजट जो 28 फरवरी को आता है, तो रेल बजट पहले 25 फरवरी को आता था, क्यों मर्ज कर दिया गया? क्या जो ये विश्व बैंक से पैसा ले रहे हैं, बाहर से जो पैसा ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, तो क्या इसका आने वाले समय में क्या देश के नागरिकों के ऊपर असर पड़ेगा? 100% पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां पैदा होते ही कर्जे में डूबेंगी। अभी तो हम लोगों का तो ये है कि चलो अभी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहा है, लेकिन जो हमारे बच्चे आएंगे उनके बच्चे 100% वो पैदा होते, 6 महीने माँ के पेट में बच्चा रहता है, उसी हिसाब से क्यूमुलेटिव चक्रवृद्धि ब्याज लेके पैदा होगा। वो अपनी गति की कंपैरिजन क्यों करते हैं?
50 साल की उम्र का आदमी 20 साल के लड़के की चाल की कभी बराबरी नहीं कर सकता है। क्या जरूरत है? हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को आप अमेरिका और चाइना से अमेरिका और ब्रिटेन से कंपेयर करेंगे? संभव है कि आप उसकी कंपैरिजन में आप आ जाइए? 1/8 नहीं है पॉपुलेशन में, 1/8 1/8 नहीं है ब्रिटेन हिंदुस्तान का। तो आप और उसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, उसके यहाँ तमाम सेक्टर्स हैं। आपके पास जब गरीब मजलूम और मिडिल क्लास की फौज ज्यादा है तो क्यों आप उनके लिए ऐसी योजनाएं नहीं ला रहे हैं जो उनको 4 पैसे का रोजगार दे सके, दिन का काम दे सके? प्रतापगढ़ में हम खड़े हैं इस रामलीला मैदान में, ये हमारी रक्षा मंत्रालय का ग्राउंड है और हम लोग यहीं पैदा हुए हैं। क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो होगा ही, 100% होगा। प्रतापगढ़ की विकास की बात की जाए तो क्या प्रतापगढ़ में विकास हुआ है? देखिए, पूरे देश की तो आपने बता दी, प्रतापगढ़ बताइए। प्रतापगढ़ में 2 पंचवर्षीय से भाजपा के ही सांसद रहे हैं, एक बार अपना दल से विधायक भी रह चुके हैं संगम लाल जी, और इस समय भी वर्तमान में सांसद ही रहे हैं। अभी चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में किस तरह से सोचते हैं आप? देखिए, प्रतापगढ़ का मैं रहने वाला हूँ, इसका मुझे बहुत बड़ा फक्र है, लेकिन बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि प्रतापगढ़ तो बहुत उपेक्षित रहा। सरकार किसी की भी हो, मंत्री यहाँ 2-2 होते हैं। यहाँ के बिना न राज्य की सरकार बनती न केंद्र की, ये तो है। लेकिन इतना दुर्भाग्यपूर्ण ये जिला है कि इस जिले में कभी विकास नहीं हुआ। राजा रानी भैया भाऊजी, इसी में पूरा प्रतापगढ़ हमारा जीवन भर व्यस्त रहा। बदलाव लाएंगे? 100% बदलाव तो होगा ही, आप रिजल्ट देखिएगा। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मुफीज अहमद। मुफीद जी, चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? चुनाव के मुद्दे तो विकास के मुद्दे होने चाहिए, नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, यही मुद्दा होना चाहिए। संविधान हमारा खतरे में है, कानून व्यवस्था। संविधान कहाँ से खतरे में है? क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है संविधान खतरे में है? अब देख लिए संविधान क्यों नहीं खतरे में है। न्यायपालिका एकदम खत्म हो गया, लोग भरोसा उड़ गया, खत्म हो गया, पब्लिक बिल्कुल अभी भी लोग न्यायालय जाते हैं। मनमानी हो रहा भैया न्यायालय में, न्यायपालिका एकदम खत्म हो गई है। विकास की बात की जाए तो 10 साल में प्रतापगढ़ में विकास कितना हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ। ये आसपास जिला देख लिए, सब डेवलप हो गया, प्रतापगढ़ वही रह गया। 20-25 साल से प्रतापगढ़ वैसे रह गया है। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। विकास में प्रतापगढ़ पूरी तरह से सफल है, असफल है? असफल है। राशन दे रही है सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना दे रही है, शौचालय दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को भारत में मुफ्त राशन दिया जा रहा है, उसके बाद भी आप फेल बता रहे हैं। 5 किलो राशन से परिवार नहीं चल सकता है। अगर 10 सदस्य हैं तो 10 जब तक कमाएंगे नहीं तब तक तो जो है 10 सदस्य तो 50 किलो हो गया ना? बिल्कुल भाई, अरे कहाँ हो गया भाई। अगर 5 किलो राशन देने से अगर घर परिवार चल जाता है तो और सारी जरूरतें हैं, तमाम जरूरतें हैं। बच्चों की फीस है, स्कूल है, और सारी दवा है, हॉस्पिटल है, भाई तमाम। महंगाई ठीक चल रही है? महंगाई तो चरम सीमा पे है भाई साहब, महंगाई की तो बातें छोड़ दीजिए, आसमान छू रहा है। जो ख्वाब दिखाए प्रधानमंत्री जी, क्या बताएं। कुछ ख्वाब बताएंगे जनता को? अरे ख्वाब तो बहुत था, मतलब बताए कि भाई देश को माँ बेटे की सरकार लूट रही है, प्रदेश बाप बेटे की सरकार लूट रही है। हमारी सरकार आएगी तो हम प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15। मोदी के तो बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े बड़े दोस्त है भाई सब। उन पैसा काहे नहीं, उनके साथी बहुत है भैया। कहाँ भ्रष्टाचार करेंगे? उनको तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। अरे बिल्कुल भैया, आज जमाने किसी पैसे के पास पैसा काट रहा है। और भी लोग हैं, एक चाचा हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? राधे श्याम। राधे श्याम जी, चुनाव होना है कुछ ही समय पे, मुद्दे आपके क्या होंगे? मुद्दा कागज था, महंगाई चरम सीमा पे बा, और सब कहा थी कि मोदी के बियाह है नान भाई, ओकर बियाह बाबा मेहरा रुगो बा, सब सब बाटे। हमारे देश कर्जदार हो गए हर चीज वो तो कहते हैं देश को हम प्रथम वो रखते हैं, परिवार बाद में। नहीं, परिवार बाद कुछ नहीं। देखा था सब रेलवे बेच ले और फैक्ट्रियन बेच ले, का करता। आपको पेंशन तो मिल रही होगी? पेंशन नहीं, पेंशन आज तक ससुर मिलबन की 1 रुपया। तो क्या बदलाव चाहते हैं चाचा? अरे बदलाव का मनाई जो हो मिले, राशन मिले तो 5 किलो काट उठा था राशन। वो सरकार विकास नहीं कर रही है, कुछ ना कर। शौचालय दे रही है, आवास बना के दे रही है, केका देता है वही, बड़वारे में नहीं पावत है, गरीब ना, गरीबों को नहीं मिल रहा है। नहीं, 80 करोड़ लोगों को चाचा राशन मिल रहा है। बस ऐसे कहा ही क्या 80 करोड़ रहा है। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे उनसे किस मुद्दों पे वो चुनाव करेंगे। देखिए चाचा तो बहुत खफा है, ये कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? निर्भय प्रताप सिंह। निर्भय जी,
चुनाव होने हैं कुछ ही दिन बाद, छठे चरण में प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में चुनाव होगा, ऐसे में आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? आज घर चलाने के लिए मिनिमम 1000 रुपए की जरूरत है, लेकिन जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो मुश्किल से 200-400 रुपए तक सीमित है। ये वो उनकी स्थिति है, अगर मैं अधिवक्ता हूँ तो बेहतर माना जाता है, हमारी ये स्थिति है। तो आप उस मजदूर वर्ग की बात सोच लीजिए, जिसके पास अगर दिन में काम नहीं करेगा तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। कहते तो है खाने के लिए चिंता ना करो, मोदी जी की चिंता है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वो भी मुफ्त। 5 किलो राशन से अगर किसी का घर चल जाता है तो उस राशन को पकाने के लिए तेल की भी जरूरत है और उसके साथ गैस की भी जरूरत पड़ेगी, और गैस मोदी जी ने 423 रुपए से उठा के 1000 रुपए पहुंचा दिया है। अगर हमको मान लीजिए 200-250 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं राशन के रूप में, और हमसे कान घुमा करके 1000 रुपए का बर्डन हमारे ऊपर डाल दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि एक बाजीगरी है। उनका कहना है देश जब विकसित होगा तो महंगाइयां तो कुछ बढ़ेंगी। देश विकसित होने का मतलब महंगाई बढ़ना नहीं है। बताते हैं पूरे विश्व में डंका बज रहा है, तो विकसित की ओर जा रहा है देश। देखिए, बहुत आंकड़ों के चक्कर में हम न पड़े, सीधे सीधे एक बात आपसे करना चाह रहे हैं। विकसित होने का मतलब ये नहीं है कि फटी चड्डी पहन के अब्दुल हाईवे पे घूमे। शरीर पे कपड़े होने चाहिए। स्लीपर पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करे, इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी स्लीपर में ही चले, विवश हो जाएगा, उसके पास कुछ बचा नहीं है। हमारे पास जब कुछ है नहीं, नोटबंदी ने हमारी कमर तोड़ी, जीएसटी हमारे ऊपर एक बर्डन, एक सामान्य परिवार का सदस्य जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम जो स्कूलों की फीस है 3 गुना बढ़ गई, कॉपी किताब के दाम दुगने हो गए, 3 गुने हो गए, आखिर इसका खर्चा कहाँ जाएगा? जहाँ स्कूलों की बात की जाए तो यहाँ इस मुद्दे को उठाया गया था, हमने खुद अधिकारियों से बात किया तो उनका कहना है कि यहाँ अभिभावक कभी हमारे पास किसी तरह का प्रार्थना पत्र ही नहीं देता, कभी कोई शिकायत ही नहीं करता, तो हम किस पे एक्शन लें? क्या प्रशासन शासन के विरोध में जा सकता है? कभी नहीं जाएगा। जब शिक्षा के बाजारीकरण का सवाल खड़ा है, कांग्रेस की सरकार जब इसके पहले थी तो शिक्षा का बजट 3.25% था, और ये डिमांड होती थी कि जो एक्सपेंडिचर हमारे हैं उनको 10% शिक्षा बजट होना चाहिए। मोदी जी की सरकार आई, इन्होंने शिक्षा बजट को 2.25% तक लाके खड़ा कर दिया। शिक्षा पे जीएसटी भी लगा दी। जीएसटी मैक्सिमम 28%, ज़्यादा लगा नहीं सकते हैं, और पेट्रोल डीजल के अलावा मुझे लगता है कि और किसी चीज़ पर 28% जीएसटी नहीं है। किसानों की जो समस्या है, देखिए मैं आपसे बार बार ये कहना चाहूँगा कि ये देश किसानों का है, मजदूरों का है। किसानों को सम्मान निधि दिया जा रहा है। फिर से यही बात आपसे कहूँगा कि किसानों को 1500 रुपया महीना आप दे करके और आवारा पशुओं से उनकी फसल चरा लेते हैं, तो उनको आप आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उनको आप विकलांग कर दे रहे हैं, दिव्यांग बना दे रहे हैं, और ये स्थिति रही। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो तीनों काले कानून जिसका विरोध लगातार 13 महीनों तक किसानों ने किया, उसको आपने वापस लिया मजबूरी में, और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, एक्ट जो आपने बनाया है, अगर ये लागू हो जाएगा तो देश का किसान तो हल रख ही चुका है, ट्रैक्टर भी चलाने की स्थिति में नहीं रहेगा, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे पूंजीपतियों का कब्जा खेती पर हो जाएगा। क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के साथ साथ मैं अपेक्षा करूंगा जो आने वाली सरकार हो वो भी जनोन्मुखी हो, जनता के हित में फैसले करे। विश्व बैंक के दबाव में, अमेरिका के दबाव में हमारी ना आर्थिक नीति होनी चाहिए, ना हमारी विदेश नीति होनी चाहिए। एक स्वायत्त नीति हो और जनता के लाभ के लिए वो काम करे, हम ऐसी अपेक्षा अपनी सरकार से करते हैं। यहाँ पर 10 साल से सांसद रहे हैं, इसके पहले हरिवंश जी रहे हैं, फिर सांसद संगमलाल जी आए, इन्होंने 5 साल अपना वक्त दिया, तो इन्होंने कितना विकास किया प्रतापगढ़ में? भाई साहब, 20 साल से एक फ्लाईओवर चिलबिला में बन रहा था, पिछले सांसद महोदय जी ने उसको किसी तरह से पूरा किया। और कितने मानक पर है मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम महीने में एक आकस्मिक दुर्घटना उस पल पर हो जा रही है जिसमें नौजवान अपनी जान दे रहे हैं। अगर वो मानक के अनुरूप होता तो कम से कम नौजवान की जान बच जाती। बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक पुल बना भी फ्लाईओवर के नाम पर, वो भी इस तरह से बना है कि अपने आप में यूनिक है। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा पुल बना नहीं है, कोई मानक नहीं है, किसी तरह से उसको पूरा कर दिया गया है। जब नहीं उसमें आप देखिए गड्ढे बन जाते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बाकी अगर आप देखें बाईपास के नाम पर काम हुआ है, आप यहाँ से मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हुआ है, लेकिन मेडिकल कॉलेज स्थापित तो हो गया है, लेकिन उसमें किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जब स्वायत्त शासी मेडिकल कॉलेज आपने बनाया है, आपने ये बताया ही नहीं है कि जनता को इलाज खरीदना पड़ेगा।
आपने तो कहा कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है, प्रतापगढ़ की जनता बहुत खुश हुई, चलिए प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज होगा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा होगी। लेकिन जब आप स्वायत्त शासी मेडिकल कॉलेज बनाते हैं तब ये बताना भूल जाते हैं कि पैसा आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, सरकार नहीं करेगी। फ्री नहीं है। मेडिकल कॉलेजों को अपने संसाधन इकट्ठा करने के लिए कहा गया है, वो अपने संसाधन जनता से बिना फीस लिए नहीं दे सकते हैं, सुविधाओं का लाभ लेना उनको देना पड़ेगा। पहले ये स्वास्थ्य प्रशासन जो है पहले जनता से फीस लेगा, फिर इंस्ट्रूमेंट इकट्ठा करेगा। जाहिर सी बात है, अगर सरकारी फंडिंग नहीं होगी तो अस्पताल चलाने के लिए, डॉक्टरों की फीस देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जनता का ही जेब काटी जाएगी, उन्हीं का गला काटा जाएगा। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनके क्या मुद्दे होंगे। कुछ ही दिन में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव होना है, उनके मुद्दे क्या होंगे। क्या नाम भैया आपका? डॉक्टर आशीष सिंह। डॉक्टर साहब, मुद्दे क्या होंगे? 2024 का चुनाव है कुछ ही समय में। हम युवा हैं, हमारे लिए तो बेरोजगारी, बेरोजगारी और बाकी महंगाई वगैरह सब ठीक ठाक है। महंगाई तो मान लीजिए अलग चीज है, वो तो हाई हो गए 2014 से भी ज्यादा। रोजगार तो कहते हैं जो क्वालिफाइड उनको रोजगार दिया जा रहा है। कहाँ पे है रोजगार? जो क्वालिफाई करके आए हैं उनको रोजगार दे रहे हैं। हम पीएचडी हैं, हमें तो नहीं मिला। लेकिन सरकार तो कहती है हम रोजगार दे रहे हैं। सरकार एक भर्ती निकालती है, उसमें भी पेपर लीक करवा देती है। वो कहते हैं पेपर लीक जो हो रहा है, जो उसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। ये बताइए, पुलिस का पेपर लीक हुआ है, जो छोटे भाई हैं उनका पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हुए 2 महीना हो गया। 6 महीने में बोले हैं दोबारा कराएंगे। दोबारा 6 महीने ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने लिखा कि 6 महीने में फिर से पुनः भर्ती कराई जाएगी। 6 महीने में करवाएंगे, उसके बाद फिर कब तक रिजल्ट निकालेंगे? हो सकता है लास्ट में वो भी निरस्त हो जाए। वीडियो इन्होंने 2022 में निरस्त कर दिया। विकास की 4 बात, साल बाद निरस्त कर दिया। विकास की बात की जाए तो विकास किस हद तक है? विकास तो प्रतापगढ़ में गंदगी और सड़कें, कुछ गंदगी हद से ज्यादा है, सड़कें बिल्कुल नहीं। 10 साल से यहाँ भाजपा के सांसद रहे हैं। हमारे तो गांव में आज तक गए ही नहीं है। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव रामनगर भोजपुर। रामनगर भोजपुर। अभी वो गए ही नहीं, 5 साल में आपने देखा ही नहीं हमने उनको। वहाँ उनका चेहरा ही नहीं देखा आज। मोदी जी कहते हैं 10 साल बेमिसाल, घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, घर घर पानी की टोटियां लगवा रहे हैं, गरीबों को आवाज दे रहे हैं। ऐसे में क्या और उपेक्षा की जा सकती है? जो बचे कुचे युवा थे, अब वो राशन के चक्कर में घर से बाहर ही नहीं जाएंगे कमाने के लिए, वो गांव में ही रह जाएंगे। और दूसरी बात है, अब राशन सबको तो नहीं चाहिए, किसी को रोजगार चाहिए। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। तो 80 करोड़, 1 करोड़ 40 लाख से कम बेस जो है पॉपुलेशन है, उसमें 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। अभी जिस आधार पे आपके बगल जिले से अमेठी से स्मृति ईरानी जी ने कहा कि 4.16 लाख को उन्होंने मकान दे दिया। ये बताइए, इसके पहले लोगों के पास मकान नहीं था वहाँ पे? मकान बट रहा है, शौचालय बट रहे हैं। टोटल जनसंख्या जहाँ की 20 लाख है, आपने 4 लाख को दे दिया। मतलब एक घर में अगर 5 लोग हैं तो इसका मतलब किसी के पास मकान नहीं। कागज पे ही मकान बटे हैं। कागज पे मकान, कागज पे कृषि दर आगे बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है लगातार, ट्रिलियन इकोनॉमी बनती जा रही है, सिर्फ कागजों पे। बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं। किस तरह की सरकार चाहते हैं? अगर एक ही सरकार हमेशा सत्ता में रहेगी तो कभी भी विकास नहीं हो सकता। रोटी की तरह पलटते रहना चाहिए और न जल जाएगी। अगर आप दूसरे को मौका नहीं देंगे तो जाहिर सी बात, एक आदमी हमेशा वो अपने बाप की बपौती समझेगा इसको। ये थे हमारे साथ जिनका कहना है कि बदलाव चाहिए। और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? कादिर खान वारसी। कादिर खान जी, जिस तरह से 2024 का कुछ ही समय में चुनाव होना है, ऐसे में आपके मुद्दे क्या होंगे? हमारे मुद्दे यही है कि रोजगार लोगों को मिले और विकास हो। और सबसे बड़ी बात यह कि हिंदुस्तान में, जैसे हिंदुस्तान जाना जाता है आपस में मोहब्बत, अमन और चैन के लिए, हमेशा ये मोहब्बत बनी रहे। सोशल मीडिया पे जैसे लोग लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान हिंदू से लड़ रहा है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मुद्दा मेरा ये है। और विकास, अगर हम अपने शहर की बात करें तो यहाँ जितने भी विकास हुए, मैं किसी को डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, ये नहीं बताऊंगा किसने क्या किया। जो भी कर रहा है सब अपने तरीके से बेस्ट कर रहा है। लेकिन जो अभी नहीं हुआ है, जैसे कुछ इलाके हैं नए डेवलप हुए हैं, वहाँ कचरे की क्लीनिंग की व्यवस्था नहीं है। कुछ नए इलाके डेवलप हुए हैं जहाँ रोड अभी प्रॉपर चौड़ी नहीं हुई है या गड्ढे भरे नहीं गए हैं। या कुछ इलाके ऐसे हैं, आज भी आपको भी पता है, आप यहाँ शहर के हैं या जहाँ पे है, तो कुछ इलाकों में पानी भर जाता है, निकास की दिक्कत होती है पानी की। हमारा सबवे है, यहाँ भी पानी भर जाता है। तो इन चीज़ों को दुरुस्त कराया जाए। और हम फिल्मी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, फिल्म लाइन से हैं, तो हमारे एक सरल भाषा में कहा जाए कि जगमगाना चाहिए अपना शहर, चमचमाना चाहिए, बिल्कुल एक फिल्मी दुनिया, फिल्म की। विकास के माने में विकास की बात की जाए तो उसमें शून्य दिख रहा है प्रतापगढ़। शून्य तो मैं नहीं कहना चाहूंगा अपने मुंह से, आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि कैसा दिख रहा है। कहना भी नहीं चाहते और कहलवा भी रहे हैं।
नहीं, अभी ये तो आप खुद कह रहे हैं, मैं ये चाहता मैं हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ क्या विकास शून्य समझ में आ रहा है? नहीं, विकास शून्य समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि विकास जो है शून्य से परे है, थोड़ा सा और अपग्रेड होना चाहिए। जैसे कि जेल रोड पे हम लोग क्रॉसिंग पे फंस जाते हैं, वहाँ डिवाइडर होना चाहिए। और जो है कि समस्या सिप्टन और चौराहे पे जो है एक्सेस नहीं है निकलने का लोगों का, पानी की समस्या है, वार्ड में पानी भर जाता है, लोग निकलते हैं। क्या बदलाव चाहते हैं क्या? बदलाव नहीं चाहते हैं, बस विकास चाहते हैं। मतलब सरकार बढ़िया काम कर रही है। अब देखिए, जो भी सरकार आए सबका वेलकम है, बस काम अच्छा होना चाहिए, आपस में मोहब्बत बनी रहनी चाहिए, विकास होना चाहिए बस। काम तो अच्छा कर रही है ना सरकार? भाई ये तो जहाँ थोड़े बहुत काम हुए और अच्छा करना चाहिए सरकार को, और बेहतर मतलब सरकार यही रहे और बेहतर कार्य करे। भाई ये तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। सरकार जो भी हो सबका वेलकम है, लेकिन काम बेहतर से बेहतर होना चाहिए, बुलेट ट्रेन की रफ्तार की तरह। कुल मिला के देखिए, यहाँ पर लोगों का कहना है, कुछ साफ तो नहीं कहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, कुछ लोगों ने साफ साफ कहा सरकार बदलनी चाहिए। एक ही सरकार अगर कुछ ज्यादा समय तक रहती है तो यहाँ पर अपने मन का कराती, अपने मन का करना चाहती है और बंदरबाट होता है। फिलहाल देखते रहिए और लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे। तरह तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। महफूज प्रतापगढ़।